जलवायु परिवर्तन को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट के जरिए भारत को आगाह किया है कि पानी की कमी से कृषि और उद्योग के विकास पर असर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ेगी और सामाजिक अशांति की स्थिति पैदा हो सकती है। आज हम मूडीज की इस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है और ये कितनी बड़ी चुनौती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे विश्लेषण। बिन पानी सब सून। ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये महज एक मुहावरा नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। देश में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में रेटिंग एजेंसी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पानी की किल्लत देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। रेटिंग एजेंसी ने वार्निंग ऐसे समय दी है जब खपत और आर्थिक विकास के मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है। मूडीज का कहना है कि भारत में पानी की किल्लत बढ़ रही है क्योंकि भारत मॉनसून पर बहुत निर्भर है। पानी की आपूर्ति में कोई भी कमी कारखानों और खेतों के काम को प्रभावित कर सकती है। इससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, प्रभावित व्यवसायों और समुदायों की आय में गिरावट आएगी, सामाजिक अशांति भी फैल सकती है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि जलवायु परिवर्तन भारत के विकास में अस्थिरता को बढ़ा सकता है। कोयला आधारित बिजली प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत उन देशों में से एक है जो वाटर मैनेजमेंट से जुड़े जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि जल संकट वाले 122 देशों की लिस्ट में भारत 120वें नंबर पर आता है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। इसके साथ ही औद्योगिकरण और शहरीकरण भी तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति औसत सालाना पानी की उपलब्धता 2021 में पहले से ही 1486 घन मीटर है, जो 2031 में कम होकर 1367 घन मीटर रह जाने की आशंका है। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक 1700 घन मीटर से कम का स्तर पानी के तनाव को दर्शाता है। दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मूडीज का कहना है कि बाढ़ भारत में सबसे आम प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। बाढ़ से पानी के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। अचानक होने वाली बारिश के पानी को रोकने के लिए भारत में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। देश में कम बारिश की वजह से सूखे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक हिंद महासागर 1950 से लेकर 2020 के दौरान प्रति शताब्दी 1.2 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हुआ है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो 2020 से 2100 के दौरान ये 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इससे जमीन और समुद्र के तापमान के बीच का अंतर कम हो सकता है। मूडीज के मुताबिक पानी की समस्या से भारत की ग्रोथ को झटका इसीलिए भी लग सकता है क्योंकि देश में 40% से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर पानी की कमी होगी तो खेती प्रभावित होगी, महंगाई भी बढ़ेगी। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोच सकते हैं कि बिन पानी सब सून क्यों सून है, क्योंकि एक दिन अगर आपको पानी ना मिले तो जिंदगी कैसी तहस नहस होती है, आप समझ सकते हैं। और मूडीज की रिपोर्ट वाकई चिंता जाहिर कर रही है। बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है और इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ सुनील अलग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर SKA एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के। सुनील सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और सबसे अहम सवाल यही है सर, ये जो रिपोर्ट है ये असल में डरा रही है और हमें डरना चाहिए भी, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं वो वाकई गंभीर हैं। जल संकट पर मूडीज की ये जो चेतावनी देने वाली रिपोर्ट है, इसको गंभीरता से इसलिए भी लेने की जरूरत है क्योंकि 122 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की गई और हम 120वें नंबर पर हैं। कितना बड़ा खतरा, कितनी बड़ा संकट है सर ये? अब देखिए, मैं तो कहता हूं जो पानी और जो क्लाइमेट वार्मिंग जो चल रही है, ये पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्रॉब्लम है। और ये सोच रहे हैं कि हम लोग कि भाई साहब, अगर मॉनसून्स के ऊपर जो डिपेंडेंस हमारी जो है, अगर 4 साल के लिए ड्राउट होगा तो फिर तो नो क्वेश्चन, जो मूडीज कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि अगर 4 साल आगे जाके कोई ड्राउट चले तो फिर जरूरी पहुंचेगा। देखिए, ये पूरा देश और इंडिया को भी और पूरे वर्ल्ड को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जो पानी जो शॉर्टेज चल रही है,
इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो मूडी और मोदी के बीच में जो फर्क है, सिर्फ इनको पूरा जो हमारे मिनिस्ट्री जो है, ये जल्द से जल्द जितनी जल्दी वो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि भाई साहब अगर 4 साल के लिए ड्राउट चला तो फिर अगर ये होगा, अगर ये हुआ तो फिर नेशन नीचे जाएगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह पिछले साल से इस साल तो गर्मी जो चल रही है, लेकिन जब भी तूफान आता है तो पूरे वर्ल्ड को आता है और ज्यादा डिस्ट्रक्शन वेस्ट में होता है और ईस्ट में होता है। इंडिया में कम रहा है अभी तक। अब बाकी जो हम जो कह रहे हैं, देखिए हमको सोचना चाहिए कि अगर 2-3 साल के लिए ड्राउट चले, मतलब मॉनसून हमारा बिल्कुल फेल हो जाए, तो 1 साल के लिए तो हम समहाउ विल मैनेज, विल पुल थ्रू। और दूसरी बात जो है, पॉपुलेशन के लिए हमको कंट्रोल करना चाहिए खुद, कि भैया गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हो? जितना पॉपुलेशन कम होगा उतना ही कम आदमी को इंतजार करना पड़ेगा और भारत के लिए अच्छा रहेगा। जो इन्फ्लेशन जो है रिलेटेड टू पॉपुलेशन और रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, यही मैं सोच रहा हूं कि भाई साहब आप सोचिए कि अगर 4 साल के लिए पूरा, अगर हर हर 4 साल के लिए ड्राउट होगा तो फिर तो पूरा देश ही खराब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल अहम बात आपने कही। सरकार तो ठीक है, जो कर रही है वो कर रही है। एक आम आदमी को भी तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी हम जब यूज़ करते हैं तो बेहिसाब यूज़ करते हैं, और जब कम बिल्कुल। पड़ता है तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में पानी की कीमत क्या है। अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में कितना बड़ा संकट पानी का आया। अभी हाल ही में हमने देखा मुंबई में पानी बंद कर दिया गया था, कुछ इलाकों में पानी ही नहीं था, कई दिनों तक पानी नहीं था। बेंगलुरु का जो हाल हमने देखा है, चेन्नई का वाटर लेवल लगातार गिरता चला जा रहा है। तो ये समस्या जो है एक वृहद, एक विशाल समस्या है, और जिसका सबसे बड़ा असर लोगों पर पड़ता है, और शायद लोग ही उसके लिए जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि जो आबादी है हमारी, वो बेहिसाब आबादी बेहिसाब तरीके से पानी का इस्तेमाल करती है। तो एक आम व्यक्ति क्या करे सर, कि जिससे हम पानी की इस समस्या को बचाने की कोशिश करें, पानी को सेव करने की कोशिश करें? अब देखिए, जो हर एक आदमी ये सोचता है कि मैं क्या करूं इस देश में, लेकिन हर एक आदमी, इतना पॉपुलेशन है, जैसे आप सुबह दांत मंजते हैं तो आप टैप को बंद कर दीजिए ना, ताकि हम पानी ना चलाएं। और जब भी देश में आधा ग्लास हम छोड़ देते हैं पानी पीने का, जो भी आते हैं, तो हम उतना ही पानी लें जितना हम पीना चाहते हैं। लेकिन हम हर एक आदमी अगर ये करना लगे तो समझो कि 144 करोड़ जो जितने पॉपुलेशन है, सब लोग अपना, देखिए जो जितना यूथ है ना वो समझ सकती है, जितने पुराने लोग हैं, जितने एज जिनकी हो गई है, तो वो तो सोच रहे हैं कि भाई साहब मेरा टाइम आ गया है तो 3-4 चाल हम निकाल देंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक आदमी को अपने आप को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हर एक आदमी को पानी बचाना चाहिए, और जितना पी सकते हैं उतना ही पिए, उतना ही मांगे, जितना हम इस्तेमाल करें उतना ही हम करें। अगर हम एक आदमी करेगा ना तो पूरे 144 करोड़ लोग करेंगे, तो देखिए कितना पानी बच सकता है। ये नहीं सोचे कि भगवान मेरे साथ है तो इस बात से मैं आगे बढ़ सकता हूं। नहीं, अहम बात आपने कही है सर, लेकिन एक तरह से जो हम देख रहे हैं कि सरकार नियम बना देती है, कायदे बना देती है, लेकिन शायद उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ती है, एक वाटर हार्वेस्टिंग करके एक तैयारी की जाती है, जिसमें लैंड फिल करने की कोशिश की जाती है, लैंड में पानी वापस पहुंचाने की कोशिश होती है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखिए, जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट हैं वो निष्क्रिय हैं, वो बंद तो गए हैं लेकिन उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो? सिर्फ नियम बना देने से, सिर्फ एक कंप्लाइंस दे देने से ही काम चलेगा, या फिर उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है? अब देखिए, अगर वो एक दो को फाइन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब सीधे आ जाएंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि देखिए, आप जो मॉनिटरिंग कह रहे हैं ना, उन्होंने लॉ बना दिया। अगर अगर आदमी 144 करोड़ नहीं सोचता इसके बारे में, और वो कहता है कि जो मर्जी करूंगा, जब तक पकड़े नहीं जाऊंगा तब तक मैं पानी इस्तेमाल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी सोच रहे हैं, चाहे लॉ बनाए, चाहे नियम बनाए गवर्नमेंट, और तब भी कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मिस्टर मोदी जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सोलर इंजीनियरिंग पे गए हैं। पूरा पूरा सोलर, अपना अहमदाबाद गुजरात में जाइए तो पूरा सोलर। अब अगर आप हर एक घर में एक सोलर बना देना तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी,
और कितने गाड़ियां हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो हमारे तो पत्थर भी इस तरफ रख देते हैं। अभी तो फाइन चलेगा ना, क्योंकि जो जहां पे काम करेगा, जो कम करेगा तो ऑटोमेटिकली क्लियरेंस भी उसी के आपका होगा। तो कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज में, फ्यूल में, सब जगह कम होती जाएगी, क्योंकि अगर दाम बढ़ेंगे तो फिर सब लोग अपने लाइन पे आ जाएंगे ना। लेकिन मुझे सर समझना आपसे ये है, जाहिर तौर पर आपने स्टडी की होगी इस पर, कि जितना दोहन हम जमीन से कर रहे हैं, जितना वेस्टेज हम पानी का कर रहे हैं, क्या हम वापस प्रकृति में उतना पानी दे पा रहे हैं? सरकार की योजनाएं ठीक है काम कर रही हैं, हम वाटर सेविंग को लेकर तमाम योजनाएं होती हैं, तमाम एनजीओज काम करते हैं, हम जितना यूज कर रहे हैं क्या उसका रिटर्न दे पा रहे हैं, या कितना रिटर्न दे रहे हैं, कितना प्रतिशत रिटर्न दे रहे हैं? अब देखिए, दुनिया में जब तक पानी का प्रॉब्लम तो नेक्स्ट 10 इयर्स तक है, और अगर आप पूरे दिमाग से इस्तेमाल करें, देश में अगर आप सी देखें, हमारे पास पूरा अरेबियन सी, इंडियन ओशन, सब तरफ से हम घूमे। अगर आप पानी को जो भी अपना दिमाग लगाएंगे कि अगर आप पानी को सॉल्ट के बिना पी सकते हो, तो ऑटोमेटिकली इजराइल ने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है। अब जितने आदमी लोग करेंगे करेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि देखिए, हमारा इनोवेशन जो है अब पानी की तरफ जाएगा। और जो भी, अब देखिए, हम जितना पानी निकाल रहे हैं ना, उतना हम डाल नहीं रहे हैं। जितना हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही हम वापस नहीं देश में दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल, लोग को कहना चाहिए एक दो बच्चे जो बिना रूल्स के, जैसे चाइना ने कह दिया था कि एक आदमी एक कपल को एक ही रूल बनाए, और वो तो पकड़ के ले गए थे जेल में। वो तो हम तो नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि हम कहते हैं डेमोक्रेसी मस्ट लिव, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ डिक्टेटरशिप इज रिक्वायर्ड इन इंडिया फॉर दिस। ये जो चल रहा है ना प्रॉब्लम, इसके ऊपर डिक्टेटरशिप चाहिए। ये लेकिन ये बड़ा विचित्र है सर कि इसके ऊपर डिक्टेटरशिप चाहिए। डिक्टेटरशिप का नाम सुनते ही बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। खैर, मेरा आपसे समझना यह है सर कि क्या सरकार की जो प्राथमिकता है उस सूची में वाटर सेविंग का जो मुद्दा है वो बहुत निचले स्तर पर है, इसे सबसे ऊपर आना चाहिए? नहीं, अब तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, वाटर के वजह से, जो पूरा देश के वजह से, अब देश को एक तो तरफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, दूसरे तरफ हमारे पास अगर कमी है तो पानी का भी कमी हो, तो वर्ल्ड को कमी होगी। तो ये तो टॉप ऑफ द एरिया जो है, जो टॉप ऑफ द एरिया जो गवर्नमेंट के लिए, मोदी साहब के लिए यही है। अब अगले साल से कितना काम करेंगे इसके ऊपर पता नहीं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम नहीं किया तो फिर और तो दुनिया जाएगी। फॉरगेट अबाउट इंडिया, द होल वर्ल्ड विल गो। जितना आप स्टॉर्म्स देख रहे हैं ना, आप ईस्टर्न कोस्ट अमेरिका को देख ले, पूरे घर उड़ जाते हैं। लेकिन हमारे तरफ जितने स्टॉर्म आते हैं ना, कम से कम हमारे घर अभी तक पानी नहीं आया। अगर बॉम्बे में सी आ जाए ना अंदर, तो फिर वह पूरा मुंबई गया। तो अगर दिल्ली में इस बार 50 डिग्री मई में हुआ है, तो मेरे ख्याल ऑटोमेटिकली पीपल मस्ट रियलाइज कि भैया ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। दुनिया के लिए ये प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम है। और जब तक लोग एक साथ नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू इट। उस पर भी एक स्टडी है सर, जो आपने कहा कि मुंबई में सी अगर घरों में आ जाए तो 2050 तक जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि शायद ये स्थिति भी पैदा हो सकती है। एक आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से हम चेन्नई में देख रहे हैं वाटर लेवल लगातार गिरता चला जा रहा है, बेंगलुरु में हम देख रहे हैं वाटर संकट, पानी पीने को नहीं मिलता है, मुंबई में, दिल्ली में, किसी भी शहर में आप जाइए, कहीं ऐसा नहीं है कि पानी इतनी आसानी से आपको मिल रहा हो। संकट बड़ा है और इसको समझने की ज़रूरत है। सरकार जो कर रही है वो करेगी। आपको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जलवायु चक्र बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। बेहिसाब कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके बावजूद जो स्थिति पानी की बनती जा रही है, ये आने वाला विश्व युद्ध जो हर बार कहा जाता है कि पानी को लेकर होगा, शायद ये कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे सुनील अलग सर हमारे साथ आपका के लिए और इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए।